अनोखी कहानियों के इस अद्भुत मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज की कहानी का नाम है करके देखें। ये बात है जनवरी 1930 की, जब गांधी जी ने गुजरात में दांडी तक पद यात्रा करके वहां नमक हाथ में लेकर ब्रिटिश सरकार की अवहेलना कर एक नए ढंग से सत्याग्रह करने का फैसला किया। कांग्रेस के कई नेता चिंतित थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि दांडी तक पद यात्रा करके नमक हाथ में लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे हिलाया जा सकता है। मोतीलाल नेहरू ने बापू के साथ तर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने बापू को 21 पेज का एक लंबा पत्र लिखा और उन्हें समझाने की कोशिश भी की। मोतीलाल नेहरू को यकीन था कि बापू का ये आंदोलन अवश्य ही असफल होगा और फिर बापू और कांग्रेस लोगों का विश्वास खो बैठेंगे। बापू ने मोतीलाल जी का पत्र पढ़ा और उन्हें पोस्ट कार्ड पर एक लाइन में जवाब दिया। आदरणीय मोतीलाल जी, आपका पत्र मिला, पढ़ा, करके देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी। मोतीलाल जी ने पत्र पढ़ा और बापू के निर्णय को स्वीकार किया। बापू ने 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए कूच किया और 25 दिन तक 388 किलोमीटर की पद यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 की सुबह उन्होंने दांडी में नमक उठाया और सभी भारतीयों से कहा, अब स्वयं नमक बनाओ और अंग्रेजों की अवहेलना कर खुद को आजाद घोषित करो। नतीजा, नमक सत्याग्रह तेजी से फैल गया और देश के सभी कोनों में लोगों ने गांव-गांव जाकर अंग्रेजों को ललकारा। मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में घोषित किया कि वे वहां नमक सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज इस जन अवज्ञा से बहुत नाराज थे। वॉइस रॉय ने आदेश दिया कि विद्रोह को कुचला जाए और गांधी जी को छोड़कर बाकी सभी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मोतीलाल जी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल जाने से पहले मोतीलाल जी ने बापू को एक तार भेजा जिसमें लिखा था, आदरणीय गांधी जी, करने से पहले ही देख लिया। ये थी दांडी कूच और नमक सत्याग्रह की शक्ति। अब जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो आज के दौर के दांडी मार्च की है, एक नए अंदाज में। आप कह सकते हैं कि ये तो कल की बात थी, फिर आज इसका औचित्य क्या? कल भी आप ही कारण थे, आज भी आप ही हैं। आप इस समाज की सबसे बुनियादी इकाई हैं। अगर आप दुनिया को में बदलाव देखना चाहते हैं तो शुरुआत भी आप ही से होगी, आप ही को करनी होगी। और ऐसा करके आप अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं और इसके लिए आपको ना तो गांधीवादी होना जरूरी है और न ही किसी विशेष राजनीतिक दल के सदस्य। यह यात्रा सभी के लिए है। मगर अब क्यों? आप पूछ सकते हैं। अब तो हम आजाद हैं। कोविड, जी, इस महामारी ने मानसिक और शारीरिक सभी तरह से हमें और आपको हिला कर रख दिया है। शारीरिक तुलना की अपेक्षा हम सब पर मनोवैज्ञानिक बोझ ज्यादा पड़ा है। इसलिए वॉकिंग, रनिंग के जरिए एक बार फिर आपको जीवंत होना है। लाइफस्टाइल बदलने का ये एक अच्छा मौका है। वैसे भी हमारे 3/4 से अधिक रोग हमारे जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आज पहले से कहीं अधिक हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा। तो क्या करना होगा हमें? वही जो बापू ने किया था। उन्हीं तारीखों में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक हमें पैदल यात्रा करनी होगी। लेकिन इस दौर में आप 3 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं। ये दिन है 17 मार्च, 24 मार्च और 31 मार्च। इन 25 दिनों में आपको आदत डालनी होगी पैदल चलने की, दौड़ने की, भागने की, जो भी आपसे बन पड़े। और एक बार फिर स्वयं को खोजना होगा, स्वयं से और बेहतर जुड़ने के लिए। तो आइए इस अवसर पर लेते हैं 5 संकल्प। पहला, अपने आप से वादा कि 25 दिन तक हम दौड़ भाग करेंगे और चलने फिरने की आदत फिर से अपनाएंगे। दूसरा, अपने प्रियजनों को भी मोटिवेट करेंगे अपनी तरह सक्रिय होने के लिए। तीसरा, कोशिश करेंगे कि बापू की तरह इन 25 दिनों में कम से कम 388 किलोमीटर चलने, जिसमें कि 3 दिन आराम के भी होंगे। चौथा संकल्प, उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जो आपके और हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे दोस्त, हमारे छात्र, हमारे वर्कर्स, अन्यथा वे चूक जाएंगे। और 5वां संकल्प वर्ष 2022 के लिए तैयारी, क्योंकि कोविड से लड़ाई अभी भी है जारी। बापू 80 चुने हुए लोगों के साथ अपनी दांडी यात्रा पर निकले थे, जिसमें आगे चलकर हजारों शामिल हुए और फिर समूचा देश। इस बार इरादा है एक समय में एक ही कदम, एक समय में एक ही व्यक्ति। इस वर्ष का लक्ष्य है भारत के 80 शहरों और विश्व के 80 देशों से 8000 प्रतिभागी शामिल किए जाएं और 2030 में जब दांडी मार्च की शताब्दी होगी तब इसे एक मेगा ग्लोबल इवेंट बनाने की योजना है। अब सवाल उठता है कि इस सबको कौन दिशा दे रहा है, कौन साकार करेगा इस योजना को? दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये हैं मेरे मित्र
और शुभ चिंतक श्री तुषार गांधी, जो बापू के ग्रेट ग्रैंडसन तो हैं ही, साथ ही साथ वे एक लेखक, वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो जुड़िए जरूर। उनकी वेबसाइट है www.dandimarch.in। अगली बार एक और कहानी, एक नया संकल्प।